साल 2007 में सऊदी अरब ने चोरी छिपे चीन से मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल DF-21 की डील की थी। इस डील के पीछे अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA का दिमाग था। दरअसल अपने दोस्त सऊदी अरब के जरिए अमेरिका DF-21 की हर खूबी जानना चाहता था, क्योंकि अमेरिका को लगता था कि चीन की DF-21 मिसाइल वाकई खतरनाक है। जिनपिंग के शासन के दौरान चीन ने बड़ी तेजी से अपना जंगी बेड़ा मजबूत किया है, रक्षा बजट कई गुना बढ़ाया है। भले ही इस वक्त अमेरिका का फोकस रूस पर है, लेकिन यह बात पेंटागन को पता है कि उसका सबसे बड़ा दुश्मन रूस नहीं चीन है। देखिए टेली सीरीज का यह एपिसोड, शर, वॉर अबव द ग्राउंड। एक अक्टूबर 2019, बीजिंग, चीन। वो दिन चीन की कम्युनिस्ट पार्टी और शी जिनपिंग के लिए बेहद खास था। पूरे बीजिंग को शानदार ढंग से सजाया गया था। पीपुल्स लिबरेशन आर्मी की चारों टुकड़ी चांगान एवेन्यू पर जमा थी। सलामी लेने के लिए खुद रेड आर्मी के सुप्रीम कमांडर जिनपिंग मौजूद थे। यह मौका था आधुनिक चीन की स्थापना की 17वीं सालगिरह का। चीन के इतिहास में इससे बड़ी मिलिट्री परेड कभी नहीं हुई थी। इस मिलिट्री परेड में जिस एक चीज ने सुपर पावर अमेरिका का ध्यान खींचा, वो था चीन के ड्रीम प्रोजेक्ट DF-17 का पूरा हो जाना। 1 अक्टूबर 2019 को चीन की मिलिट्री परेड में डोंगफेंग 17 की नुमाइश की गई। DF-17 को बना लेने के बाद चीन का हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम मुकम्मल हो गया। अब चीन 2500 किलोमीटर की रेंज में कहीं पर भी सुपरसोनिक स्पीड से अटैक कर सकता था। कोरोना काल में चीन दो काम कर रहा था। पहला, दुनिया को वायरस बांटना, और दूसरा, ताबड़तोड़ मिसाइल टेस्टिंग। ब्रिटिश अखबार फाइनेंशियल टाइम्स की एक सनसनीखेज रिपोर्ट में दावा किया गया कि साल 2020 में चीन ने 250 मिसाइलों का परीक्षण किया है। एक साल में 250 से ज्यादा मिसाइल टेस्ट तो साल 2020 में पूरी दुनिया नहीं कर पाई। प्रोजेक्ट DF-17 साल 2019 में चीन की तरफ से अमेरिका को दूसरा बड़ा झटका था। 2019 की शुरुआत ही चीन ने एक बड़े धमाके के साथ की थी। 3 जनवरी 2019 को चीन के सरकारी न्यूज चैनल्स पर एक महाविनाशकारी बम का टेलीकास्ट हुआ। यह चीन का मदर ऑफ ऑल बम था। इसे चीनी आर्मी के सबसे बड़े सप्लायर नॉर्निको ने बनाया था। पहली बार चीन ने पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के नॉन न्यूक्लियर ब्रह्मास्त्र को दिखाया। इसमें कोई शक नहीं कि बीते 2 दशक से विनाशक हथियार बनाने की होड़ में जुटे चीन की स्पीड को देखकर अमेरिका भी दंग है। लेकिन 2020 में तो हद ही हो गई। एंटी शिप, एंटी एयर और एंटी सबमरीन हथियार से लैस चीन की नेवी 2020 में अमेरिका को पछाड़कर सबसे बड़ी नौसेना बनी। ऐसे में मिसाइलों के रिकॉर्ड तोड़ टेस्टिंग से सबसे ज्यादा दिक्कत अमेरिका को है। अमेरिका के ज्वाइंट चीफ स्टाफ के चेयरमैन मार्क मिले ने खुद माना कि चीन जैसे खतरे को दुनिया ने पहले कभी अनुभव नहीं किया। चीन की वजह से युद्ध के जंगी उसूलों में भी बुनियादी फर्क आया है। हमें अभी एक्शन लेना होगा, वरना हमारी पीढ़ियां पछताएंगी।
अमेरिकी सेना के इस बयान से साफ है कि पेंटागन चीन के खिलाफ बड़े ऑपरेशन की तैयारी में था, लेकिन यूक्रेन वॉर में अमेरिका ऐसा फंसा कि टारगेट चीन से रूस शिफ्ट हो गया। यूएस ऑफिस ऑफ नेवल इंटेलिजेंस यानी ONI ने भविष्यवाणी की है कि 2025 तक चीन के पास कुल 400 बैटल फोर्स शिप होंगी, दुनिया में सबसे ज्यादा। शी जिनपिंग के दौर में चीन ने समंदर को ही सबसे बड़ा वॉर जोन माना है। चीन का अपने पड़ोसियों से कई द्वीपों को लेकर विवाद है, जिनमें ज्यादातर प्रशांत महासागर में है। अब बात करते हैं चीन की हवाई ताकत की। 1992 से 2015 तक चीन ने रूस से कई Su-27, Su-30 MKK और Su-35 लड़ाकू विमान खरीदे। बाद में चीन ने रूसी फाइटर जेट की कॉपी बनानी शुरू कर दी। उदाहरण के लिए चीन का J-11 फाइटर जेट रूस के Su-27 की टोटल कॉपी है। आज चीन की एयरफोर्स को J-20 पर बड़ा गुमान है। इसे चीन का सबसे एडवांस फाइटर जेट माना जाता है। 2021 में चीन के स्टेट डिफेंस कॉरपोरेशन ने ड्रैगन के नए स्टिल्थ स्ट्रेटेजिक बॉम्बर शियान H-20 की कंप्यूटर से बनी हुई तस्वीरें जारी की, जो अमेरिका के B-2 बॉम्बर की हूबहू नकल है। लेकिन नकल के खेल का चैंपियन चीन चाहे जितनी तिकड़म कर ले, चाहे जितने विनाशक हथियार बना ले, वो सुपर पावर का मुकाबला नहीं कर सकता, क्योंकि कई दशकों से चीन ने कोई जंग नहीं लड़ी है। आज चीन की पलटन में जो सैनिक रेड आर्मी का झंडा उठाकर दौड़ते भागते हैं, उन्हें पता ही नहीं कि युद्ध क्या होता है। 1979 में वियतनाम से भिड़ने के बाद PLA ने सिर्फ वॉर रिहर्सल ही की है, जबकि अमेरिका अपने सैनिकों को दुनिया के हर वॉर जोन में भेजता आया है। अगर यूक्रेन के बैटल ग्राउंड में पुतिन ने एटम बम फोड़ा, तो अमेरिकी सैनिकों को एक और वॉर प्रोजेक्ट मिल सकता है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।